आज की वीडियो में देखने वाले मोटो H40 में चार्जिंग स्लो हो रहा है तो क्या करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं वीडियोस को। तो देखो, लोग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इग्नोर करते हैं लोग। देखो यहाँ पर जो चार्जिंग देखो, ठीक है, ये मेरे मोटो का फ़ोन है, मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका ये जो चार्जिंग है ना, वो देखो यहाँ से मेरा टूट गया था एक समय के बाद। यहाँ से देखो, मुड़ते मुड़ते बैग में पैक करते करते मैं स्कूल जाता था तब, तो ये मुड़ कर टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टूटने से क्या हो गया कि ये जो चार्जिंग है मेरा, कभी कभी जब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसको और ज़्यादा मुड़ जाता है, तो ये चार्जिंग जो है वो स्लो होता है मेरा फ़ोन। मैं जब कभी मैंने ये खुद महसूस किया कि जब मैं चार्जिंग लगाता हूँ तो मेरा चार्ज जो फ़ोन है वो काफ़ी स्लो होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका तार यहाँ से कट चुका है तो आप लोग इसको चाहो तो बदल दो। अगर बदल नहीं सकते हो तो यहाँ पर टेपिंग कर दो। अगर टेपिंग भी करते हो ना तो वो लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे बचना है ना तो अभी मैं एक तुमको प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ यहाँ पे। एक वो वायर सेफ्टी होता है एक, उसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे आपका तार बचा रहेगा। ठीक है, तो एक ये काफ़ी बड़ा मेन प्रॉब्लम है कि आपका जो है ये जो चार्जिंग है वो कट जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चार्जिंग को ठीक कर लोगे तो आपका जो फ़ोन है वो स्पीड चार्ज होगा। बाकी अगर आप लोग अपने चार्जिंग करते समय बैटरी को ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे गेम खेलते हो, उल्टा पुल्टा काम करते हो, तो यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चार्जिंग को ले लेना है। मैं यहाँ पे अच्छा से चार्जिंग को टैग कर दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों का फ़ोन जो है चार्ज स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं।